दोस्तों, बाबर ने कम सेना के साथ भारत में 4 बड़ी लड़ाइयां लड़ी। कठिन वक्त और कम संसाधन में चारों लड़ाइयां जीती। ये चारों लड़ाइयां बिल्कुल भी आसान नहीं थीं। बड़े बड़े राजाओं के साथ थीं। इन राजाओं में ज्यादातर राजपुताना शासक थे, जो अपने आप को भारत का सबसे बड़ा योद्धा समझते थे। लेकिन बाबर ने इन सभी योद्धाओं को हरा दिया। तो ऐसी कौन सी खूबियां बाबर के पास थीं कि बाबर भारत में एक भी युद्ध नहीं हारा? आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, बाबर के पास पहली सबसे बड़ी खूबी थी कि बाबर अंधविश्वासी नहीं था। दोस्तों, जिस समय 1526 के दौरान भारत पर बाबर ने हमला किया था, उस समय भारत में अंधविश्वास चरम सीमा पर था। भारत के ज्यादातर शासक पंडितों के ग्रह नक्षत्र के हिसाब से चलते थे। अगर किसी पंडित ने किसी भारतीय राजा से कह दिया है कि उत्तर की तरफ चेहरा करके लड़ना है, उत्तर की दिशा आपके लिए शुभ है, तो भारतीय राजा आंख बंद करके पंडित के पर विश्वास कर लेता था और उत्तर की तरफ ही चेहरा करके लड़ने लगता था। जबकि बाबर अपना दिमाग चलाता था और कभी भी मुस्लिम धर्म गुरुओं की कोई भी बात नहीं मानता था, अपने हिसाब से चलता था। बाबर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था, किसी भी धर्म को अपमान नहीं करता था, वह सभी धर्मों का सम्मान करता था, जिस कारण से प्रजा उसे आसानी से अपना लेती थी और राजा के रूप में स्वीकार कर लेती थी। दोस्तों, बाबर के अंदर दूसरी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि बाबर की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। वह अपनी इच्छाओं पर जबरदस्त तरीके से नियंत्रण रखता था। जो भी बुरी आदत उसके लक्ष्य में रुकावट डालती थी, बाबर उसे खत्म कर देता था, उस आदत को अपने शरीर से निकाल देता था। दोस्तों, जब बाबर को पता चला कि ज्यादातर सैनिकों को शराब की बुरी लत लग चुकी है और शराब पीने के कारण ज्यादातर हमारे सैनिक अच्छे से लड़ नहीं पाते हैं, तो बाबर ने सबसे पहले खुद ही शराब पीना छोड़ दिया। उसने अल्लाह की कसम खाई कि वह कभी भी जिंदगी में शराब नहीं पिएगा और उसने हमेशा के लिए शराब छोड़ दी। दोस्तों, लोग गुटखा और सिगरेट तक छोड़ने में वर्षों लगा देते हैं। शराब छुड़ाने के लिए तो उनको नशा मुक्ति केंद्र तक भेजना पड़ता है, फिर भी शराब नहीं छोड़ते हैं। लेकिन बाबर ने एक ही दिन पे शराब छोड़ दिया। दोस्तों, बाबर के अंदर तीसरी सबसे बड़ी खूबी थी कि बाबर खुद एक कुशल योद्धा था और सुबह से शाम तक व्यायाम और कसरत करता था। सभी तरीके की युद्ध नीतियों में बिल्कुल पारंगत था। दोस्तों, बाबर ने इतना ज्यादा अपनी जिंदगी में व्यायाम किया था कि वह 2 आदमियों को कंधे में रखकर दौड़ सकता था। दोस्तों, उसने कसरत के दम पे जबरदस्त शक्ति हासिल कर ली थी। दोस्तों, बाबर की इस खूबी से हमें सीख मिलती है कि जिस फील्ड में आप काम करें, दिन रात इतनी मेहनत करें कि आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाएं। आपके कार्य क्षेत्र में आपका कोई मुकाबला ना कर सके। दोस्तों, आप जिस कार्य शैली में जितना ज्यादा समय देंगे, उतना ही ज्यादा आपको अनुभव होगा। दोस्तों, एक कहावत है, किसी काम को इतनी बार रिपीट करो, इतनी बार दोहराओ कि प्रैक्टिस के दौरान ही सारी गलतियां हो जाएं, ताकि जब आप असली लड़ाई में हो, असली परीक्षा में बैठो, तो गलती करने की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। दोस्तों, बाबर के अंदर चौथा गुण था कि वह सेना आधुनिकीकरण पर जोर देता था। दोस्तों, बाबर के पास अच्छी तोपें थीं। सोचिए, जिस समय लोग तलवार से लड़ते थे, बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था। जितने समय में तलवार एक आदमी को मार सकती थी, तोप सैकड़ों आदमियों को मार सकती थी। दोस्तों, आप आज के समय के बारे में ही सोच कर देखिए। जो जानकारी किसी पुस्तक से खोजने में घंटों लग सकते हैं, उसे आप मोबाइल में सेकंडों में खोज सकते हैं। दोस्तों, बाबर के अंदर 5वीं खूबी थी कि वह पढ़ा लिखा था। दोस्तों, बाबर खुद में एक कवि था और मुबियान पद्य शैली का जन्मदाता था। इतना ही नहीं, बाबर एकमात्र मुगल शासक था जिसने खुद ही अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी है। किसी मुगल शासक ने खुद अपनी आत्मकथा नहीं लिखी हुई है। दोस्तों, एक कुशल शासक के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन पढ़ने लिखने में उसकी रुचि जरूर होनी चाहिए।
दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर तक पता नहीं है और आप फालतू की बकचोदी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या आता है। लेकिन मान लीजिए ए प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है। एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया, गलती से। दोस्तों बाबर की इन खूबियों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।